थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियोस किस लिए बना रहा हूँ। तो फाइनली आज 14 दिन कंप्लीट हुआ और आज मैंने फाइनली उस कंपनी को परमानेंट छोड़ दिया। कंपनी में जब आप 1 से 1.5 साल टाइम दे देते हो तो आपके दिल में भी आता है कि लाइक आपने उस कंपनी के लिए बहुत कुछ अच्छा करा है, बहुत उसके लिए मेहनत करा है, तो थोड़ी सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होनी चाहिए थी। लास्ट मंथ ही सबकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई और उसके साथ में मेरी सैलरी थोड़ी स्टक हो गई थी। लाइक तो आप एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा डर सा हो जाता है कि लाइक कब तक ऐसे काम करेंगे यार, कब तक क्या होगा नहीं होगा, कौन क्या बोलने वाला नहीं बोलने वाला, बहुत से ऐसे डाउट्स माइंड में आ रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कैसे मैं सरवाइव करूंगा इस मार्केट में, कैसे मैं औरों की तरह इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस ले रहे होते और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या कमी है मेरे लाइफ में। तो मैं बहुत चीज सोचता रहता था और फाइनली इन सब चीज को सोचने के साथ में मैंने ये टारगेट लिया कि ये जो 14 दिन का जो नोटिस पीरियड का टाइम होगा उसमें मैं किसी हाल में भी अपने लिए एक जॉब फाइंड करके रहूंगा। अगर जॉब मुझे आईटी में नहीं मिला तो मैं नॉन आईटी में करूंगा, लेकिन मैं एक जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर खोज कर मानूंगा। और मैंने फाइनली वो टाइम था जब मैंने अपना रिजाइन मारा। रिजाइन मारने के बाद भाई पूरे कंपनी में सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं, मेरे जो दोस्त हैं कि यार एक नई कंपनी में जाएगा, जॉब स्विच कर रहा है, जॉब खोजेगा, अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, अच्छे पैकेज अगर नहीं मिले, आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिसेशन है, कहीं पर जॉब अच्छे से मिल नहीं रहा है, तो तू करेगा क्या, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है अपने लाइफ को। मैंने फाइनली रिजाइन मारा और रिजाइन मारने के 3 से 4 दिन बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला गुड़गांव से और फाइनली उस गुड़गांव के ऑफर को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे पैकेज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत ही जल्दी उसका भी एक पूरा मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, चीजों को आपको दिखाना स्टार्ट करूंगा। आप कुछ दिन से मेरे ब्लॉग में ये चीजें जज कर पा रहे हैं, मैं वीडियोस को घर में या फिर पार्क वगैरह में बना रहा था, लेकिन अब वीडियोस फिर से ऑफिस वगैरह की आने लगेगी। पहले तो मुझे ये लगता था कि ये जो एचआर वाले होते हैं ना वो एचआर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लिटरली कंपनी जब आप चले जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि एचआर डिपार्टमेंट सबसे खराब डिपार्टमेंट होता है। लाइक वही आपकी हायरिंग करते हैं, वही आपको प्रेशर बनाते हैं, वो आपके ऊपर इस तरीके से नजर डालते हैं ना जैसे कि लाइक आप उसके दुश्मन हो। तो एचआर डिपार्टमेंट से हमेशा बच कर रहना, ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की अपनी पुरानी कंपनी में। दूसरा, अपने मैनेजर से उतना ही लिमिटेशन रखना जितना आपका लिमिटेशन है, क्योंकि मैनेजर किसी के होते नहीं है, बट लिटरली अगर मैनेजर अच्छे हैं तो आपके सपोर्टिव होते हैं। लाइक बहुत सपोर्ट, मेरे बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन अपने काम के लिए वो बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, तो वो आपको लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहने देंगे, ये चीज हमेशा रखना। तीसरा है अपने सीनियर से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना, लेकिन सीनियर्स आपसे हमेशा एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। लाइक मेरे से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करवाया करते थे, लेकिन मैं जब उनके काम को करता ना तो मुझे समझ में आता कि यार वो काम जब करवा रहे हैं ना मेरे से तो मैं उन चीजों को सीख रहा हूँ। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता था और उन्हें मैं हमेशा थैंक यू कहता था। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट के मजदूर मिलने वाले हैं जो कि लिटरली ये आपके साथ करेंगे कि अगर उनको लगेगा कि आपका पोजीशन उनसे ज्यादा बेहतर है तो वो आपको नीचे कर देंगे, और हो सकता है कि उनका पहचान ऐसा हो जो कि आपको नीचे करने में 1 मिनट का टाइम ना लगाए। तो बी केयरफुल, बहुत सावधान रहना इन चीजों में। मैं बहुत ज्यादा फेस किया इन सब चीजों को और मेरी फर्स्ट कंपनी थी तो मैं चीजों को सीख चुका हूँ। तो अब आगे वाले कंपनी में खुद भी इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंट मैं कभी नहीं करूंगा। मैं अपने दिल से जानता हूँ कि मैं आदमी अच्छा हूँ, तो मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। तो बुरा कभी किसी के बारे में मत करना, लेकिन अगर कोई बुरा करता है तो उसे छोड़ना भी मत। ये चीजें हमेशा आप अपने लाइफ में याद रखना। आज के टाइम में एक अच्छी डिग्री लेना सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर मैं कहूँ कि ऑनलाइन डिग्री की तरफ मूव करना बहुत ही बेस्ट। मैं आ गया हूँ कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजी पीजी के कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं एमसीए को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म दिख रहा है, इसे फुलफिल करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जो कि आपके कॉलेज को फाइंड आउट करेगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इनकी एआई मॉडल आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट दे देगी। जितनी भी कॉलेज है वो सारी की सारी गवर्नमेंट अटेस्टेड और साथ में NAC++ एफिलिएटेड है। आपके माइंड में आने वाले सारे सवालों को जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला। कनेक्ट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। देखो कॉलेज विद्या के एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड टू कंपेयर का। यहाँ पर आपको 30+ पैरामीटर के हिसाब से आप कंपेरिजन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। तो लाइक प्लेसमेंट, एफिलिएशन, एडमिशन, फीस, सारी चीजों को आप कंपेयर करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज विद्या आपको EMI ऑप्शन प्रोवाइड करता है और साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस
सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में मिलता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इनकी खुद की जॉब पोर्टल है। आपके एडमिशन लेने के एक दिन बाद आपका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप हजारों जॉब में अप्लाई कर सकते लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर फॉलो करें। उसे चीजों को सर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे जब इंटरव्यूज का स्टार्ट होता है तो मैंने लिंक्डइन, naughty.com, इंडीड तीनों से अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब देखो तीनों पे अप्लाई करने पर मैंने सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू पाया वो इंडीड का पाया। इंडीड हमेशा इस मामले में बहुत ही अच्छा रहा है। इंडीड ने मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इंडीड ने मुझे लिटरली अच्छे अच्छे जॉब को फाइंड आउट करने में मदद किया और इंडीड को मैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूँ आज के टाइम में जॉब को फाइंड करने के लिए। naughty.com सेकंड पे आता है और थर्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोफाइल मेंटेन करता है, ये आपको जॉब नहीं देता। मैंने ये चीजें देख ली, मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की, बट लिटरली लिंक्डइन से मुझे कहीं भी कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं मिला, कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं मिला मुझे कभी भी। मैं फर्स्ट डे से हर रोज ऐसा हो गया था कि लगभग लगभग 50 से 60 कंपनियों में अप्लाई किया करता था और मुझे उनमें से सिर्फ 2 से 3 कंपनियों का रिप्लाई आता था। लेकिन इन रिप्लाई को मैं बहुत पॉजिटिव लेता था। जब मैं इस कंपनी से बात करता था तो ऐसे बात करता था लाइक मैं आपके लिए सब चीज कर सकता हूँ। लाइक वो मेरे से पूछते कि लाइक एपीआईज बनाने आता है, मैं बोलता हाँ आता है बनाने के लिए। जब वो टास्क आपको देंगे तब का तब देखा जाएगा, लेकिन जब वो मुझे कोई टास्क देते थे ना तो मैं उसे चैट जीपीटी से, दीपसिक से, जहां तक हो सकता था मेरे से पॉसिबिलिटी मैं उसे कर कर देखता था। और ऐसे ऐसे मैंने बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू दिया। फाइनली गुड़गांव की एक कंपनी थी जिसने मेरे से 3 राउंड का इंटरव्यूज लिया। पहला एचआर राउंड का इंटरव्यू था जिसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड टोटल टेक्निकल राउंड था। इस टेक्निकल राउंड में आपको ये पूछा गया मेरे से लाइक क्या क्या पीएचपी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन और पूरे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो होता क्या ना, आप एक्सपीरियंस बेस पर जब आप कहीं पर अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया, मैंने जो पिछला जितना भी प्रोजेक्ट किया लाइक 10 से 15-20 प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट को मैंने एक साथ लाकर अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, एक पूरा पीडीएफ एक्सेल शीट बना रखा मैंने दिया उन्हें। अब वो उस पूरे एक्सेल शीट को देखकर मेरे से क्वेश्चन पूछे, ये तुम्हें समझ में आता है, ये समझ, ये चीजें कैसे करी, ये चीजें कैसे करी, इस चीज को कहाँ पर तुमने सबमिट करा, इसमें तुमको क्या कॉम्प्लिकेशन आया। कहीं पर भी हिंदी नहीं यूज किया जा रहा था। सबसे बड़ा डिफिकल्टीज ये रहा कि लाइक कहीं पर भी हिंदी में इंटरव्यूज हो ही नहीं रहा था भाई। मेरे को ना सबसे बड़ा टेंशन ये लगता था। लेकिन फाइनली मैंने इन सब चीजों को भी पार आउट करा। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में मेरे से वो अपना एक असाइनमेंट देते हैं। लाइक उनका एक वेबसाइट था, उन्होंने बोला कि इस वेबसाइट में जितना हो सके उतना एनिमेशन डालो, अपने हिसाब से एनिमेशन डालो, और एनिमेशन डालने के बाद इस वेबसाइट को मोर बेटर, मेरी हमारी पुरानी जो वेबसाइट है उससे मोर बेटर करके दिखाओ। तो मैंने बोला यार बस मुझे टाइम दो थोड़ा। सुबह के लगभग लगभग 2 बजे के अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ था और मैंने उसे जो सबमिट कर दिया 7 बजते बजते, 7 बजा भी नहीं था, उनके ऑफिस का एंडिंग टाइम भी नहीं था, और मैंने उससे पहले उस प्रोजेक्ट को पूरे एफर्ट डालकर, भाई इसमें चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है, मैं ये तो मानता हूँ, मैंने उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया। और फाइनली उन्होंने बोला है कि यार काफी इंप्रेसिव था, पूरा रिस्पॉन्सिव था, पूरा टैब रिस्पॉन्सिव था, बहुत अच्छा लगा हमें, तो चलो हम आपको हायर के लिए प्रोसेस कर लेते हैं। उन्होंने ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर देने के बाद मैंने साइन किया, सारी चीजें बात हुई। इसके बाद एचआर से सैलरी वगैरह के बारे में बात हुई और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी पुरानी वाली जो कंपनी थी उससे बहुत ही अच्छा सैलरी में अभी गेन कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक मैं 14 दिन को कैसे पॉजिटिव लिया और कैसे मेरे को फील हुआ कि नहीं यार, इस रमजान के टाइम में जहाँ पर मैं फास्टिंग रख रहा हूँ, उस फास्टिंग के टाइम में मैं इतना अच्छा जॉब कैसे फाइंड आउट कर लेता हूँ। लाइक बहुत अच्छा लगा। लाइक मेरे को बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब आया कि मैंने कुछ चीजें सोचनी है स्टार्ट की और मैंने उसे फाइनली एक्सेप्ट कर कर मैं उस चीज के लिए काफी आगे बढ़ चुका हूँ लाइफ में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपना बीसीए का जर्नी स्टार्ट किया, एमसीए का जर्नी स्टार्ट किया, तो कभी डिमोटिवेट मत होना। आपका फर्स्ट ईयर खराब रहेगा, सेकंड ईयर खराब रहेगा, लेकिन लाइफ में जब जॉब अप्लाई करते रहोगे ना, आप चीजों को रिसर्च करोगे। प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हाइक देने वाला लाइफ में। तो मैं यही कहूंगा कि अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दो। आप ये ध्यान दो कि लाइक फैजान किस तरीके से मूव ऑन कर रहा है लाइफ में। तो मेरे को भी देखकर शायद आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब आ रहा होगा कि देखो एक छोटा सा नॉर्मल सा आदमी है, लेकिन अभी भी तो मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल ही हूँ। आप जानते हो कि कितना डाउन टू अर्थ है, कितना सिंपल आदमी हूँ। उसके बावजूद भाई अच्छा खासा मेरा लाइफ चल रहा है। कि आज से 1 से 1.5 साल पहले तक मैं जॉब खोजता था, लोगों को बोलता था भैया जॉब दिला दो, भैया जॉब दिला दो। लेकिन आज मैं अपने से जॉब फाइंड करता हूँ, नई नई जॉब खोजता हूँ, नई नई चीजों को रिसर्च करता हूँ। लगता है ये चीजें नहीं हो पाएगा तो मैं उस पर टाइम देता हूँ कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरी ब्लॉग देखी, आगे की पूरी सीरीज बनाते बैठूंगा, सारी चीजों को देखना और नई नई चीजें सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।